सो टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज डायरेक्शन सेंस टेस्ट। जैसे जो डायरेक्शन के क्वेश्चन आते हैं ना सीए फाउंडेशन में, वो देखेंगे। ठीक है, बहुत ही इजी वे से मैं समझाऊंगी, लाइक अ वेरी इजी वे। अब देखो मेरी बात सुनो। कंपास जो होती है, कंपास देखी है आपने? नहीं भी देखी तो ये देखो, नॉर्थ ऊपर होगा, साउथ नीचे होगा। ठीक है, नॉर्थ ऊपर, साउथ नीचे। जैसे नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया बोलते हैं ना, वैसे। ठीक है, नॉर्थ ऊपर साउथ नीचे। वेस्ट किधर का होता है? इधर वाली साइड। और ईस्ट इधर वाली साइड। WE। जैसे इंग्लिश का वी लिखते हैं ना, लोगों को क्या भूल जाता है कि ई इधर लिख लेते हैं, W यहाँ पे लिख लेते हैं। वो नहीं गड़बड़ी रखनी। देखो, वी जैसे इंग्लिश में लिखते हैं ना, वी ऐसे ही याद रखना है। W इधर, ईस्ट इधर। ठीक है, तो वी नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, वेस्ट इधर और ईस्ट इधर। सिंपल हो गया। अच्छा, अब मेरी बात सुनो। सेकंड चीज ये, नॉर्थ साउथ तो तुम्हें चलो पता लग गया पता। वी भी पता लग गया कि W इधर वाली साइड होता है और ईस्ट इधर वाली साइड होता है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में जो हमने मेन डोमिनेटिंग होगा ना, ऊपर वाला जो नॉर्थ लिखा है ना, वो होगा नॉर्थ। ईस्ट बाद में लिख देना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे साउथ डोमिनेटिंग होगा। ठीक है, मतलब हमेशा जहाँ भी आएगा ना, ऐसे नॉर्थ और साउथ पहले आ सकता है। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो है आ रहा है नॉर्थ ईस्ट, एन पहले ई बाद में। यहाँ पे साउथ ईस्ट। ठीक है, इधर साउथ वेस्ट और इधर नॉर्थ वेस्ट, बिचकार वाला। ठीक है, सिंपल हो गया। ये सिंपल समझ आ गया, ये सिंपल समझ आ गया। ठीक है, इसके आधार पे ही क्वेश्चन होते हैं। अब मेरी बात सुनो। अब देखो, अब जब भी तुम क्वेश्चन सोल्व करोगे ऑफ द मॉड्यूल, ठीक है, अब इन्हीं सभी चीज़ों के ऊपर आधारित रहेंगे। ठीक है, जब भी आप 10 का मतलब मान लो कह रहे हैं 10 किलोमीटर कोई चल रहा है, 10 मीटर कोई चल रहा है। ठीक है, तो इधर ऐसे जैसे लाइन बनाई और आगे फिर वो लेफ्ट मुड़ता है या जैसे मर्जी मुड़ता है। ठीक है, तो वो 10 किलोमीटर फिर चल रहा है या मीटर चल रहा है। ठीक है, तो उतने ही साइज का बनाना है, इक्विलेंट बनाना। जो इतना इतना बनाया है तो इतना इधर बनाना है, और उसके साथ 10 लिख देना, क्योंकि वरना कन्फ्यूजन होती है। जब आप स्टार्टिंग से ये आदत डाल लोगे तो ईजी रहेगा। फिर मान लो कोई 10 लिखा है कि 10 का है, 10 मीटर चला। ठीक है, उसके बाद 5 मीटर चला। ठीक है, तो वो 5 छोटा होगा ना, तो 5 छोटा एरो बनाना, मतलब एरो बनाना जरूरी होता है। ठीक है, यहाँ पे जहाँ भी वो स्टार्ट करेगा, जिस पॉइंट से वो स्टार्ट करेगा, उधर बिंदी जरूर डाल देना, मतलब कि डॉट जरूर डाल देना। अब मैं तुम्हें एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि मान लो कि वी हैव एक बंदा है जो यहाँ से 5 मीटर चल रहा है। हमने नॉर्थ की ओर चल रहा है। नॉर्थ कहाँ पे होता है? ऊपर वाली साइड, है ना? तो ऊपर वाली साइड इधर को चल रहा है। ठीक है, चल गया। अब सुनो कहाँ गया। अच्छा, साथ ही में वो किस ओर मुड़ता है? राइट की ओर मुड़ता है। अब मान लो यहाँ पे खड़ा था वो इंसान, अब वो राइट की ओर मुड़ रहा है, तो यहाँ पे पहुंच गया। अब मान लो यहाँ पे 2 गलियां हैं, यहाँ पे 2 गलियां हैं। सपोज यू आर इन अ कार और अ स्कूटी और तुर के जा रहे हो तुम। यहाँ पे आगे गए, नॉर्थ की ओर चले गए तुम। फिर ये तुम मुड़े राइट की ओर, तो राइट यहाँ पे आ गए। मान लो अब यहाँ पे भी 2 गलियां और यहाँ से ऐसे सिंपल है। ठीक है, अब तुमने क्या जाना है? तुम यहाँ पे खड़े हो, सीधे जाके खड़े हो गए। ठीक है, और यहाँ पे तुमने जाना है किस ओर? राइट की ओर, अगेन राइट की ओर। अब तुम यहाँ पे खड़े हो, तुमने जाना है राइट की ओर, तो तुम यहाँ पे पहुंच गए। ठीक है, राइट कहाँ पे होगा? यहाँ पे नीचे की ओर। राइट नीचे की ओर होगा ना, तो तुम नीचे की ओर आ गए। ठीक है, डन। अब यहाँ पे आ गए, एरो साथ साथ यहाँ पे जे 2-3 किलोमीटर चला और यहाँ पे 5 चला, तो ऐसे लिखते जाना। अब वो कह रहा है कि तुम्हें क्वेश्चन पता है कैसे आ सकता है? मान लो ये 5 यहाँ तक चला। ठीक है, अब तुम्हें क्वेश्चन कैसे आएगा कि देखो 3 प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। किस डायरेक्शन में वो जा रहा है? अब साउथ की डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, एक तो ऐसे आ रहा है कि कौन से डायरेक्शन में जा रहा है। दूसरा आ रहा है कि यहाँ पे खड़े होके देखो उसके स्टार्टिंग पॉइंट से कि वो किस डायरेक्शन में है। ठीक है, मतलब यहाँ पे तुम खड़े होके देख रहे हो, तो ये यहाँ से कौन सी डायरेक्शन पड़ती है? इसे ईस्ट पड़ती है। और यहाँ पे खड़े होके देखो कि वो कहाँ से तुरा था, तो वेस्ट से तुरा सा। ठीक है, तो ये हमारा 3 प्रकार के क्वेश्चन आ गए कि कहाँ को जा रहा है, कहाँ से शुरू हुआ था, और मतलब जहाँ से तुरा था वहाँ पे क्या डायरेक्शन है अब।
ठीक है, वो समझ आ गया, सिंपल है। अच्छा, ये तो सिंपल हो गया ना, ऐसे तुमने स्टार्ट करना है, यहाँ पे डॉट बना दिया, ऐसे कर दिया। ये 3 प्रकार के क्वेश्चन समझ आ गए। अब आ जाओ मेन चीज़ के ऊपर, जो बच्चे भूल जाते हैं। देखो, जैसे एक सीधी लाइन है, हम नॉर्थ की ओर गए, ठीक है, सीधी लाइन। अब मेरा लेफ्ट क्या होगा, इधर वाली साइड, राइट इधर वाली साइड, जैसे नॉर्मल होता है, लेफ्ट इधर वाला और राइट इधर वाला, ठीक है। दायां और बायां, दायां कौन सा हो गया, मतलब जैसे ये बायां हो गया, ठीक है। मतलब खब्बा सज्जा, आप मानोगे पंजाबी में देखोगे तो ये खब्बा साइड ये हो गई, सज्जे साइड ये हो गई, ठीक है। लेफ्ट और राइट, ये लेफ्ट राइट, ये तो जैसे नॉर्मल इंसान जैसे देखते हैं वैसे ही आपके हाथ के प्रकार का ही है। अब उल्टा एरो आ रहा है जमीन की ओर, ऐसे नीचे को साउथ की ओर आ रहा है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे ये राइट लेफ्ट उल्टा हो जाएगा, मतलब राइट जो है इधर वाली साइड हो जाएगा, लेफ्ट उधर वाली साइड हो जाएगा, सिंपल हो गया। अच्छा, उससे बाद मान लो अब यहाँ से आप जा रहे हो, जा रहे हो, जा रहे हो, अब आप यहाँ पे लिसन, अब मेरी बात सुनो, अब यहाँ पे आप जा रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे राइट ऊपर, लेफ्ट नीचे, ठीक है, और इधर लेफ्ट। अब सुनो, राइट ऊपर लेफ्ट नीचे। अब इसको और सिंप्लीफाई कैसे करें, तुम गए यहाँ तक, ठीक है, और यहाँ पे सीधे जाके खड़े होते हो, ठीक है। जैसे मतलब मान लो यहाँ पे सीधे खड़े होते हैं, यहाँ पे तुम्हारा राइट होगा, लेफ्ट यहाँ पे होगा, ठीक है। वैसे ही हमने एरो को जैसे सिंपल हमारे पास कॉपी पर हमने पकड़ी है, क्योंकि जे तुम पेज घुमाते रहोगे फिर घुमाते ही रहना पेज, ठीक है, तो वो औखा हो जाएगा ना, इससे तुम्हें जल्दी कर पाओगे, ठीक है। पेज घुमा घुमा के भी राइट लेफ्ट देख सकते हो, वो सौखा नहीं होगा, क्योंकि एक टाइम पे तुम कंफ्यूज हो सकते हो उसमें। यहाँ पे जैसे ऐसे एरो डाल दिया, ऊपर वाली साइड राइट और इधर वाली साइड लेफ्ट। अच्छा, जब ये एरो इधर की साइड हो तो लेफ्ट ऊपर राइट नीचे, मतलब ये एरो जा रहा है हमारा राइट और राइट की तरफ जा रहा है, तो राइट नीचे होगा, लेफ्ट ऊपर होगा, ठीक है। अब जा रहा है लेफ्ट की ओर, तो लेफ्ट नीचे राइट ऊपर, बात इतनी ही है इसमें, ठीक है। ये प्रैक्टिस कर करके तुम्हें अच्छे से समझ आ जाएगा। अब डिग्री वाले क्वेश्चन, ये वैसे तुम्हारे मॉड्यूल में शायद हो ना हो, बट आप स्कैनर करेंगे तो शायद उसमें मतलब होंगे शायद, ठीक है। अब देखो, ये सिंपल होते हैं। देखो, क्लॉकवाइज क्या होता है, घड़ी की डायरेक्शन, घड़ी कैसे चलती है, ऐसे है ना, ऐसे गोल 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 ऐसे चलती है ना, तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। एंटी क्लॉकवाइज मतलब कि जिस जिस दिशा में घड़ी नहीं चलती, मतलब घड़ी इस प्रकार से चलती है, घड़ी चलती है ऐसे गोल गोल गोल, है ना, ऐसे चलती है। देखो, यहाँ से ऐसे गई, ऐसे ऐसे गोल गोल घूमेगी। एंटी क्लॉकवाइज मतलब यहाँ से तुरी और ऐसे उल्टी चल रही है, ठीक है। ऐसे उल्टी थोड़ी ना चलती है, घड़ी तो सीधी चलेगी, घड़ी तो आपने घड़ी की डायरेक्शन याद रखनी है, ठीक है। तो क्लॉकवाइज हो गई घड़ी की डायरेक्शन, और एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की उल्टी डायरेक्शन, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, नॉर्थ साउथ ईस्ट, W वेस्ट ईस्ट, ऐसे लिख लिया। अब देखो, ये होता है, ये पूरा का पूरा इस जो ऐसे गोला होता है ना, वो 360 डिग्री का होता है। कितने का होता है, 360 डिग्री का, ठीक है। कि 90 ये हिस्सा, 90 ये हिस्सा, 90 ये और 90 ये, 90 इंटू 4 होता है 360, ठीक है। सिंपल हो गया। अच्छा, अब इसको हम काट दें, इसको हम हाफ में डिवाइड कर दें। 90 को 2 से डिवाइड किया तो 45 आता है, तो मतलब इधर हिस्सा 45, इधर हिस्सा 45, इधर भी 90 डिग्री बन रहा है, तो 45 ऐसे ही कर दिया, ठीक है। अब वो कह रहा है कि वो क्लॉक वाइज जा रहा है 90 डिग्री, तो यहाँ पे रुक जाएगा। आगे और एक मतलब 180 डिग्री जा रहा है, तो क्लॉकवाइज। अब वहां से वो कह रहा है कि मैं तो यहाँ से इतना एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूँ, तो जहां से वो कहेगा एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूँ, वहां से पीछे को मुड़ जाना, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस ये 45 वाला याद रखना कंसेप्ट, तुम्हारा सारा क्वेश्चन कंप्लीट और अच्छे से सोल्व हो जाएगा, एक्यूरेट आंसर आएगा। 45 ऐसे याद रखना है, ठीक है। तो ये 90 180 कहेंगे क्लॉकवाइज, तो यहाँ से तुरे तो यहाँ पे पहुंच गए, ठीक है। अब यहाँ से मान लो कि, अब देखो 90 इंटू 3 कितना होता है, बताइए। अब 270 जो है वो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो यहाँ पर जब भी आएगा
ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, यहाँ से ऐसे मुड़ रहा है, तो वो कह रहा है वो 270 घूम रहा है, तो 90 90 180 और 90 270, तो यहाँ पे आएगा। फिर आप इसकी डायरेक्शन देख सकते हो कौन सी जगह पे जा रही है। तो ठीक है, इस प्रकार से ये डिग्री के सवाल भी हो जाएंगे। नाउ आई वुड सजेस्ट कि तुम एक बार मॉड्यूल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देखो आफ्टर दिस वीडियो, तो इजीली सब कुछ आप विद माने कंसिस्टेंसी करेंगे ना, तो आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा और अच्छे से याद हो जाएगा क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो ये याद रखना, ये नॉर्थ साउथ वाली कंपास वगैरह तो याद रखना ही रखना, और इस प्रकार से ही क्वेश्चन सॉल्व करना, डॉट डाल के स्टार्टिंग पॉइंट से और इक्विवेलेंट बना बना के। ठीक है,